नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ये ज्ञानेंद्र झा आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आपको ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो हमने कल डिस्कस किया वैसे ही मार्केट ने किया। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कल भले ही मैं मार्केट में मोमेंटम था बहुत अच्छा, मार्केट ने हाई बनाए थे, फिर भी मैंने कहा था कि ये 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है और इसको अगर ऊपर जाना है तो यहाँ तक इसको आना पड़ेगा एक बार रिटेस्ट करने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि इसको थोड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। कल देखिए, कल मार्केट यहाँ पे इसने हायर हाई बनाए थे, फिर भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट समझाया है पीछे कि ये कैसे करके लोअर लो बनाते हैं, इसका ये लो टूटना चाहिए था। तो इस बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया था, लेकिन निफ्टी ने नहीं तोड़ा था आज तक। तो ये देखिए, हमारी जो निफ्टी की एनालिसिस होती है, बैंक निफ्टी एनालिसिस होती है, सिर्फ आप एक दिन की वीडियो देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम पूरे वीक की मार्केट की सब कैसे क्या काम करेगा एक बार डे बाय डे हम प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आपको भी सीखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप हर रोज मेरी वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। तो वैसे फिर आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे कब यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर गैप अप होगा तो यहाँ कहीं इसको एक पॉजिटिव कैंडल दिखना चाहिए था। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल था ही नहीं, तो यहाँ पे आपने कोई ट्रेड लिया नहीं होगा तो कोई लॉस का मतलब बनता ही नहीं है। फिर मैंने क्या कहा था, एक यहाँ पे आपको एक बाइंग ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है और ये थोड़ा सा टारगेट भी दिया है, ठीक है। इसके बाद ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। अब क्या है, कल एक बैंक की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, इसलिए हम बैंक की पहले बात कर रहे हैं। अब एक ध्यान रखना, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि मार्केट इस दिन, ये बड़ा खतरनाक दिन होता है, इस दिन आपका कैपिटल पूरा जीरो हो सकता है। तो कल मार्केट में कैसे ट्रेड लेने होते हैं, जहां से आपको पता है कि इमीडिएट मूवमेंट आएगी तभी आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर अदरवाइज सेलर जो होते हैं उनके लिए ठीक है, मार्केट डीके करता है प्रीमियम को। अगर आपको कॉल, अगर मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया सुबह सुबह, दिन भर मार्केट बैठी रही और फिर रात शाम के टाइम पे ऐसे भाग भी गई ना, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका होना नुकसान ही है। तो कल आपको बचने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, या तो आप इन द मनी परचेज कर लीजिए या आप नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल्स में ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे आपका कैपिटल सेव होगा, नहीं तो कल पूरा का पूरा कैपिटल जाने के भी रिस्क होते हैं। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि अब कल कैसे कामकाज कर सकती है मार्केट। देखिए अब क्या है कि ना, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। अभी यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए तो मार्केट एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कल क्या, अगर फ्लैट खुलना चलता है, यहाँ से फ्लैट खुल जाता है, स्टार्ट होता है, तो मार्केट को इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ये जो लेवल है ये 52,400 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वैसे तो इसके पास। आप ध्यान देना, जब मार्केट चल रही है कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, उसके ऊपर बाइंग आएगी तो आप बाई करेंगे। पहला इस लेवल के लिए बाई करेंगे, फिर इस लेवल के लिए बाई करेंगे, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पे पुट ढूंढना है। अगर ऊपर चल के मार्केट यहाँ से जब ऊपर निकलती है और यहाँ कहीं पे जाके एक रेजिस्टेंस वाला कैंडल दिखता है, नेगेटिव कैंडल दिखता है, तो इसके नीचे आप एक पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका होगा 51,900 का, आपको पहला दूसरा टारगेट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक लेके चलना है। और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी क्या है, मार्केट के पास सपोर्ट जो है 52,000 का है। ये टूटेगा तो एक नए रेजिस्टेंस, नए नीचे डाउनफॉल के लिए स्टार्ट हो जाएगी मार्केट, ठीक है। ये तो रहा फ्लैट। अब इसमें एक बार ध्यान रखना है, कल अगर मार्केट गैप अप हो भी जाता है गलती से किसी न्यूज के कारण, वो भी अगर 5 मिनट के नीचे चलती है कैंडल, तो आप एक बार को पुट ले सकते हैं, उसमें छोटे से एसएल के साथ बैठ सकते हैं, टारगेट नीचे के लिए ओपन रहेंगे, ये वाला। तो कॉल कब लेनी है, मार्केट गैप अप हो जाए बहुत ज्यादा और 5 मिनट कैंडल के ऊपर निकल पड़े तो आप गैप अप ले सकते हैं, एक कॉल में बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से के आसपास कहीं ऊपर खुले तो यहाँ तक के टारगेट, अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाएगा तो आपके लिए ऊपर कुछ बचेगा नहीं लेने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम संभल के चलना है आपको। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि गैप अप अगर फ्लैट चलता है, निकलने लगता है, तो मैंने समझा दिया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप पुट का देखना है। और नीचे जब गैप डाउन होता है तो यहाँ कहीं आएगा, तो गैप डाउन में क्या होगा ना, हमारा जो मेन मोटिव है वो नीचे की तरफ खरीदने का है, और गैप डाउन पहले ही बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे वो पॉइंट्स पहले ही खा चुका होगा, तो उस टाइम बहुत ही सोच समझ के ट्रेड लेना है आपको। अगर इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट होता है तब आप एक छोटे से टारगेट के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा रिटेस्ट करने आएगा, ऊपर नीचे निकल के यहाँ रिटेस्ट करने आएगा, नेगेटिव कैंडल दिखे तो आप ले सकते हैं, या यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ कहीं नेगेटिव कैंडल दिखे तो आप रिटेस्ट कर सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में उसमें डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ऐसा कुछ ट्रेड बनेगा तो मैं टाइम टाइम देता रहता हूँ। एक बात ध्यान रखना, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए खाली, मैं यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ अपने मेरे बस ये एजुकेशन के लिए कि आप इसे सीख सकें, कि ताकि आप भी खुद से लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सके। मैं कोई भी बाय सेल का यहाँ पे कॉल नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप।
मैं ग्रुप में भी जो भी डिस्कस करूंगा सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगा कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं हम सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर, ठीक है। निफ्टी ने क्या किया हुआ है, ये लो बनाया हुआ है, फिर से ये हायर हाई बनाया हुआ है, फिर ये इसके अंदर गैप अप तो हुआ, फिर नीचे चला गया, ठीक है। अब अभी नीचे दो तोड़ दिया, अब ये क्या है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है थोड़ी देर के लिए। मेजर डाउन ट्रेंड नहीं है, फिर से मैंने कुछ डिस्कस किया था, एक माइनर होता है एक मेजर होता है, ये माइनर में ही घूम रहे हैं, ठीक है। बस एक ध्यान रखना है, डबल एम का ये पैटर्न बन रहा है, तो ये डबल एम का पैटर्न कैसे बन रहा है, कब तक बन सकता है, ठीक है। ये इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये कभी कभी मार्केट न्यूज के ऊपर गैप अप के ऊपर खुल जाते हैं, इसको ना एक स्ट्रिंग भी बोलते हैं, एक नया कंसेप्ट है स्ट्रिंग, मैं आपको समझाऊंगा कभी फ्यूचर में ये स्ट्रिंग होता क्या है। ये एसएल हंटिंग होती है मेनली, ठीक है। अब इसको नीचे जाना होगा ना, ये डबल एम, इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एम का पैटर्न बना रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट खुलते ही नीचे चलने लग जाती है तो इमीडिएटली आप एक पुट का पोजीशन ले सकते हैं, और आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा। इसमें नीचे ना बहुत सारे सपोर्ट हैं, इसमें जल्दी जल्दी आपको ट्रेड यहाँ पे बुक करके चलना है। निफ्टी जो बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी में सब समझ के काम करना है। अगर गैप डाउन होती है और मार्केट ने यहाँ के इसके लेवल पे या इस लेवल पे, ये जो लेवल है आपकी 24,060, 24,020 या ये वाला 24,000 के नीचे वाला, यहाँ कहीं भी आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखता है तो आप इसके ऊपर एक बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए, जो हमारा अभी सपोर्ट है वो रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, वहां तक टारगेट बुक करके चलना है। अब केस आता है कि अगर गैप अप हो जाए तो क्या करना है हमको, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप फिर से ऊपर यहाँ कहीं खुल जाता है तो बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक ये इसके नीचे रहेगा, आपका जो ये लेवल है ये वाला के नीचे जब तक अवॉइड करना है। यहाँ हर एक रेजिस्टेंस पे आपको ढूंढना है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, जहां कहीं रेजिस्टेंस पे मार्केट चलते हुए आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखे तो आप वहां से एक पुट सेल कर सकते हैं अच्छे खासे थोड़े टारगेट के लिए, आपके यहाँ तक के लिए। गैप अप का जो टारगेट होगा काफी अच्छा लंबा मिल जाएगा आपको। कॉल कब करेंगे, जब इसके ऊपर कैंडल एक क्लोज कर दे और मार्केट चलने लगे तो आप छोटा सा यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, इसके ऊपर निकल जाए तो मार्केट एक नए हाई के लिए चलेगी मार्केट, ठीक है ना। ऐसा करके आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर आप निफ्टी अभी तक अपना टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, कोई ऐसा कोई सिनेरियो बनेगा तो मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट खींच के डाल दूंगा। ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपके सीखने के लिए है, ठीक है ना। सेकंड थिंग है कि हमने एक ऑफर चला रखा है अभी फर्स्ट 5,000 सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। तो ये मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, लंबा डिस्कस नहीं करूंगा। तो 99051200 ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 5-6 फ्री ऑफर्स है हमारे पास। अगर जैसे आपने हमें अभी सपोर्ट किया है तो हम भी आपका लाइफ टाइम हैंड होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई भी फ्यूचर में कोई भी पेड ग्रुप बनेगा टेलीग्राम का या पेड कोर्सेज आएंगे या तो उसमें आपको फ्री मिलेगा लाइफ टाइम। सेकंड थिंग, अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है अपना या पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है या बनवाना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है कौन सा खराब है, कोई टर्म प्लान लेना है, कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए सीए के रिगार्डिंग कुछ भी, तो मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूंगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी डिटेल में इस ऑफर का जानना है तो आप पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं या मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।